क्रिकेट पिच पे फैंस अलाउ नहीं होते, लेकिन इन फैंस की बात अलग है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा और डिसाइसिव टेस्ट मैच कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में स्टार्ट हो रहा है और दोनों टीमों की तैयारी और नेट प्रैक्टिस सेशन से ज़्यादा बात हो रही है जी फैंस और हीटर्स की। कहानी बयान करेंगे जी इन फैंस और हीटर्स की। दोनों टीम्स ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी हैं, उन पे एक नज़र डालेंगे और दोनों टीमों के चांसेस पे एक नज़र डालेंगे जी कि इस मैच में किसका चांस कितना है। हेलो एंड वेलकम जी। जैसे आपने इंट्रो में सुना, पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा और डिसाइसिव टेस्ट मैच कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में स्टार्ट हो रहा है और तमाम तर जो फोकस है जी वो है तैयारी पर, टीम्स की तैयारी पे नहीं, पिच की तैयारी पे। रावलपिंडी स्टेडियम की जो पिच है वो ट्रेडिशनली बैटिंग फ्रेंडली होती है जी, बैट्समैन को बहुत फेवर करती है। उनकी जो पिचेस हैं वो इवन बाउंस होता है, आउटफील्ड फास्ट है, और बॉलर्स के लिए कोई इतनी हेल्प होती नहीं है। अगर किसी बॉलर को हेल्प करेगी तो जी वो फास्ट बॉलर्स होते हैं। अब पाकिस्तान ने जो अपना सेकंड टेस्ट मैच जीता जी मुल्तान में एक यूज विकेट पे खेल के, पहला टेस्ट मैच भी उसी पिच पे हुआ, सेकंड टेस्ट मैच भी उसी पिच पे हुआ। पाकिस्तान ने ऑल आउट स्पिन अटैक किया जी इंग्लैंड पे और बहुत ही शानदार विक्ट्री अचीव की अपने स्पिनर्स की मदद से, जिसमें साजिद खान ऑफ कोर्स एंड नुमान अली जो उनसे थे। तमाम 20 की 20 विकेटें उन दोनों स्पिनर्स ने ली। साजिद खान जो एक राइट आर्म स्पिनर हैं और नुमान जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज था जी पाकिस्तान के लिए कि जो पिंडी की पिच है और फिर पिंडी का जो मौसम है वो इतना गर्म नहीं है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू मुल्तान, और उस पर एक स्पिनिंग ट्रैक तैयार करना जो उनसा था वो एक ग्राउंडमैन के लिए चैलेंज था। तो उन्होंने एक इनोवेटिव जो है तरीका निकाला जी उस पिच को ड्राई करने का। और हमने देखा है जी कि पिछले 3-4 दिन में जो हमारे पास जो विजुअल्स भी आए, वो हमने देखे जी कि दोनों एंड्स पे बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक फैंस जो उनसे हैं जी, वो लगाए गए हैं जी कि पिच को ड्राई करने के लिए, उसके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए जी फिर हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जी, ताकि वो पिच जो उनसी है वो इतनी ड्राई हो कि जी बहुत ही पहले दिन के बाद ही या पहले दिन के एंड में ही जो वो क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाए और सेकेंड डे से जो उनसे है वो स्पिन लेना स्टार्ट कर दे जी। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग इस टेस्ट मैच की जो उनसी एस्पेक्ट है जी वो है पिच की प्रिपरेशन। हमने इतने अरसे से हम जो उनसे मैचेस देख रहे हैं, पिच प्रिपरेशंस भी देख रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जी कि हमने पाकिस्तान में की मैं बात कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हमने देखा है जी कि इस तरीके से पिच प्रिपेयर हो रही है। पाकिस्तान का नो डाउट जी बेस्ट चांस अगेंस्ट इंग्लैंड इज़ विद देयर स्पिन बॉलर्स, क्योंकि इंग्लैंड जो उनसे हैं वो फास्टर बॉलर्स को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया कि पिंडी स्टेडियम की जो विकेट है, जो पिच है, वो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली होती है। तो इवन बाउंस वाले जो बॉलर्स हैं, अगर ट्रेडिशनल अगर पिच पे खेलेंगे तो पाकिस्तान का चांस बहुत कम रह जाता है। तो पाकिस्तान की वैसे तो अगर आप देखा जाए तो उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी प्लानिंग जो उनसी है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे उन्होंने मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में किया और उन्होंने जिसका भी ये डिसीजन था, जिसने भी ये डिसीजन लिया टू प्रिपेयर टू प्ले ऑन अ यूज पेज टू गो ऑन अटैक विद स्पिनर्स, बहुत एक मास्टर स्ट्रोक था जी। तो पाकिस्तान वही स्ट्रैटेजी लेके ऑब्वियसली उनको पता है जी कि यही एक चांस है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा सकता है विद देयर स्पिनर्स। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था जी टू ट्रांसफॉर्म दिस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पिच इनटू अ स्पिन बॉलिंग पिच जी। तो उसके लिए हमने देखा जी कि बहुत ही इनोवेटिव तरीके जो उनसे वो यूज़ हो रहे हैं। फैंस यूज़ हुए जी दोनों एंड्स के ऊपर, हीटर्स यूज़ हुए जी, फिर विंड ब्रेकर्स, ताकि जो उनसे जो मॉइस्ट है आपकी जो हवा है वो जो उनसे उसके अंदर कोई मॉइस्चर छोड़े ना पिच के अंदर। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जी इस टेस्ट मैच का वो है पिच की जो प्रिपरेशन। आज पाकिस्तान ने जी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और नो सरप्राइजेज जी, क्योंकि वो होप कर रहे हैं कि पिंडी की जो विकेट है जिससे कि वो प्रिपेयर की जा रही है यूजिंग हीटर्स एंड फैंस, और उसके अंदर उसको ड्राई रखा जा रहा है जी, ताकि वो जल्द से जल्द उनसे स्पिन लेना शुरू कर दे जी, वो स्पिनर्स को असिस्ट करना शुरू कर दे वो विकेट। तो कोई सरप्राइज़ नहीं था जी। पाकिस्तान ने सेम अपनी जो उनसी हैं टीम अनचेंज जो है प्लेइंग इन 11 अनाउंस की है जी फॉर द थर्ड टेस्ट।
आमिर जमाल जो उनसे वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए, तो लग रहा था जी कि वो थोड़े डाउटफुल हैं इस टेस्ट मैच के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस रिगेन कर ली है और वो कल के मैच में खेलेंगे जी। और पाकिस्तान ने सेम टीम अनाउंस की है जी, और 3 स्पिनर्स के साथ ही खेलेंगे, जिसमें साजिद खान और नुमान अली और जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर हैं वो होंगे। जाहिद महमूद ने बहुत कम उनको बॉलिंग मिली या उनको चांस मिला मुल्तान में, क्योंकि साजिद खान और नुमान अली ने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की कि तीसरे बॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मैंने बताया कि 20 की 20 विकेटें इन दोनों बॉलर्स ने ली। लेकिन जाहिद एक अच्छे उभरते हुए लेग स्पिनर हैं, और आई एम श्योर जी कि उनको चांस मिलेगा तो वो भी अपने जो परफॉर्मेंस है लोगों को, अपने फैंस को और पूरे पाकिस्तान को वो इम्प्रेस करेंगे। बैटिंग लाइनअप ऑब्वियसली जी सेम है। अब्दुल्ला शफीक की पोजीशन थोड़ी सी इस प्लेइंग 11 में थोड़ा सा डाउट था उनकी, कि उनको रिटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत बुरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है। अभी तक उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में नहीं दी। तो लोगों का ख्याल था कि शायद अब्दुल्ला शफीक की जगह जो उनसे हैं वो इस प्लेइंग 11 में डाउटफुल हो। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी विनिंग कम्बिनेशन को बरकरार रखा है जी, उनको रिटेन किया है और एक अनचेंज टीम के साथ ये इस टेस्ट मैच में उतरेंगे। और दूसरी तरफ इंग्लैंड ने जी 2 चेंजेस किए हैं जी, अपने लास्ट टेस्ट मैच की जो उनकी प्लेइंग 11 थी उसमें 2 चेंजेस किए हैं जी। इंग्लैंड ने भी जो उनसे फैसला किया जी कि वो भी 3 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे। दूसरा टेस्ट मैच में जैक लीच और शोएब बशीर खेले थे, और अब उनका साथ देंगे जी रेहान अहमद जो कि एक लेग स्पिनर है। तो आप कह सकते हैं जी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ बॉलिंग अटैक, स्पिन बॉलिंग अटैक पाकिस्तान और इंग्लैंड का होगा। पाकिस्तान के पास भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक लेग स्पिनर। इसी तरीके से सेम जी जैक लीच एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, शोएब बशीर एक ऑफ स्पिनर हैं और रेहान अहमद एक लेग स्पिनर हैं। और दूसरा जी उन्होंने जो दूसरी चेंज की है, उन्होंने अपने जो फास्ट बॉलर थे ब्राइडन कास, और उनको भी उन्होंने रेस्ट दिया जी, और उनकी जगह गस एटकिंसन आए हैं, और रेहान अहमद ने रिप्लेस किया जी मैथ्यू पॉट्स को जो फास्ट बॉलर हैं। दोनों कास और पॉट्स ने बेहतरीन बॉलिंग की थी मुल्तान में, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड अपने जो रोटेशन पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, उसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और फास्ट बॉलर्स को हर एक मैच के बाद, क्योंकि टफ़ कंडीशंस हैं मुल्तान में, काफ़ी टफ़ कंडीशन थी जी। गस एटकिंसन अपना जो पहला टेस्ट मैच था इस सीरीज़ का वो खेले थे, फिर उनको सेकंड मैच में रेस्ट दिया गया, और अब तीसरे टेस्ट मैच में दोबारा उनको वापस लाया गया, और कास को और सॉरी पॉट्स को उन्होंने रेस्ट दिया जी इस टेस्ट मैच के लिए। बात कर लेते हैं जी दोनों टीमों के चांसेस की इस टेस्ट मैच में। तो अमूमन जो स्पिन ट्रैक्स होते हैं, और जो हमने देखना होगा जी कि जो कितने कामयाब हुए हैं क्यूरेटर्स अपने इस एफर्ट में कि इसको पिच को ड्राई रखा जाए, और बहुत जल्द से जल्द ये स्पिन बॉलर्स को हेल्प करना स्टार्ट करे। तो टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जी इस किस्म की पिचेस के पर, क्योंकि फोर्थ इनिंग जो उनसी होती है वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल हो जाती है जी, बिकॉज अगर आपकी पिच जो सी है वो क्रम्बल कर रही हो, टूट रही हो, क्रैक्स आ रहे हों, और हर बॉल के साथ जो उनसे है वो मट्टी का जो उनसे है वो ले के साथ जा रहा हो बॉल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी बैट्समैन के लिए, क्योंकि बाउंस जो उनसे है वो अनइवन हो जाता है जी। कोई बॉल जो उनसे है वो क्रैक पे लग के ऊंचा आ जाएगा, कोई क्रैक पे लग के नीचे रह जाएगा। जो नेचुरल वेरिएशन होती है ऑफ द पिच वो बहुत बढ़ जाती है, और उसमें बैट्समैन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इंग्लैंड की जैसे टीम के जो बैट्समैन हैं बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन हैं, बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, और वो ज़्यादा देर रुक के नहीं खेल सकते, वो अपनी शॉट्स के लिए जाते हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो उनके नेचुरल जो उनका इंस्टिंक्ट है वो है अटैक, बेसबॉल क्रिकेट के वो माहिर हैं, और इस किस्म की पिचेस पे उनके लिए, उनके बैट्समैन के लिए चैलेंज बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस किस्म की पिचेस के लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए, आपका डिफेंस बहुत सॉलिड होना चाहिए, आपका फोकस जो उनसे है वो ऑन ईच बॉल होना चाहिए। तो इसमें ऑब्वियसली अगर बॉलर जो उनसे है, जो स्पिनर हैं, जिस तरीके से नुमान ने और साजिद ने दूसरे टेस्ट मैच में बॉलिंग की, अगर वो अपनी फॉर्म रिटेन करते हैं और उसी रिदम में बॉलिंग करते हैं, तो बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं जी इंग्लैंड के बैट्समैन के लिए। तो मैं जिक्र कर रहा था जी कि टॉस जो उनसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना इस पिच के ऊपर
इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पिच मुल्तान की जैसे पिच थी, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच जैसी थी, अगर ये वैसा बिहेव करेगी तो फोर्थ इनिंग्स बहुत मुश्किल हो जाती है। तो टॉस जोन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जी, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए फ्रेश थोड़ी सी जो फ्रेश विकेट को इस्तेमाल करना, यूज़ करना, उस पर बैटिंग करना जो सा थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो जी आई थिंक 99% चांस यही है जी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी, ताकि अपोजिशन जो सी है उसकी बारी चौथे नंबर पे आए। लेकिन पहले बैटिंग भी जो है आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी जी, क्योंकि अगर ड्राई पिच है तो बाउंस जो है तो वो इवन तो होगा नहीं। और हमने जैसा पहले टेस्ट में सॉरी दूसरे टेस्ट मैच में देखा कि 350 और 400 के दरमियान जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा टोटल हो जाता है जी पेन इनिंग्स का, विनिंग टोटल हो जाता है इनफैक्ट। तो टॉस पे बहुत चांसेस डिपेंड करेंगे जी इन दोनों टीमों के। और स्पिनर्स जो से हैं, मैं तो कहूँगा जी कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो इंग्लैंड के स्पिनर्स से बेहतर हैं। आप इस तरीके से देख लें जी कि क्योंकि उनको सेकंड टेस्ट मैच की जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे, क्योंकि लीच ने और शोएब बशीर ने कोई इतनी ख़ास बॉलिंग की नहीं उस पिच के ऊपर एज़ कम्पेयर टू आर बॉलर्स, एज़ कम्पेयर टू साजिद एंड नुमान। नुमान और साजिद की जो लाइन लेंथ थी, जो उनकी वेरिएशन थी इन फ्लाइट, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ थी जी। तो स्पिनर्स का ऑब्वियसली दोनों टीमों ने 3-3 स्पिनर्स इस अपनी लाइनअप्स में रखे हुए हैं, तो स्पिनर्स का तो बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन टॉस जोन से है जी वो बहुत डिपेंड करेगा जी टॉस के ऊपर ये रिज़ल्ट। दोनों टीमों की जो बैटिंग है, बैटिंग वाइज उनसे हैं वो इंग्लैंड ऑब्वियसली पाकिस्तान से बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा जी कि बैटिंग परफॉर्मेंसेस जो उनसी है वो अप एंड डाउन होती रही हैं। कमरान गुलाम ने पिछले टेस्ट मैच में मुल्तान में एक बेहतरीन सेंचुरी लगाई और उसके उनके इर्द गिर्द पूरी इनिंग जो उनसी है वो घूमती रही। सलमान अली आगा फॉर्म में हैं जी, 7वें नंबर पे आके वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं जी। तो हमें जो बैटिंग जो सी है वो पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड की ज़्यादा सेटल्ड बैटिंग है जी। और फिर वो अगर पहले बैटिंग करते हैं और वो अगर वो अपने फ्री फ्लोइंग जो उनका मोड है अगर वो उसमें खेलते हैं तो वो बहुत जल्द बहुत बड़ा टोटल कर लेते हैं। और अगर फ्रेश विकेट इंग्लैंड यूज़ करता है तो जी इंग्लैंड का चांस ज़्यादा, और अगर पाकिस्तान का पहले बैटिंग करता है तो फिर ऑब्वियसली जी पाकिस्तान का चांस ज़्यादा होगा जी इस टेस्ट मैच में। लेकिन ये देखना यही होगा जी कि दोनों टीमें परफॉर्म कैसे करती हैं इस मैच के अंदर, कौन सी टीम जो सी हैं वो प्रेशर्स कैसे सस्टेन करती हैं, कौन सी टीम बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं हर सेशन की, हर घंटे की, और उस पर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करती हैं जी उन स्ट्रैटेजीज़ को, अ, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, बैटिंग ऑब्वियसली जी। तो अब ये देखना होगा जी कि दोनों टीम्स किस फ्रेम ऑफ माइंड में उतरती हैं। और अ, हम तो ये होप कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो उसी फॉर्म में हो जैसे सेकंड टेस्ट मैच में थी, और पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जीते। और अगर ये पाकिस्तान टेस्ट में सीरीज़ जीतता है तो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान एक टेस्ट सीरीज़ जीतेगा जी। हमने देखा जी पिछला जो टेस्ट मैच पाकिस्तान मुल्तान में जीता, वो भी 3 साल और 8 महीने लगे जी पाकिस्तान को टेस्ट विक्ट्री अचीव करने के लिए एट होम। तो आई होप जी कि कल जो उनसे कल से जो मैच स्टार्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा और ये टेस्ट सीरीज़ 2-1 जीतेगा। प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। आप सबकी सपोर्ट की, आप सबकी इनकरेजमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत होगी जी। काइंडली अगर मैं कोई काम अच्छा कर रहा हूँ या कोई काम आपको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ तो वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें मैं कैसे अपने काम में बेहतरी ला सकता हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो काइंडली वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।